ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 3 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो। ये ह्यूज ड्रामा है, इसको स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है, देवी देवताओं की। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है और हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर है, सदा ये स्मृति रहे, अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी रहेगी तो सारा दुख भूल जाएगा। सतयुग की खुशी रहेगी तो दुख भूल जाएगा। विघ्नों की दुनिया में विघ्न आएंगे, विघ्नों की दुनिया में विघ्न आएंगे। प्रॉब्लमेटिक वर्ड है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन स्मृति रहे इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, तो बाबा कहते हर्षित रहेंगे। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बोलो सभी प्यार से ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है ना। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो भाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो। सूक्ष्म वतन तो अभी बना हुआ है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। श्री राम नीचे आ जाते हैं। सूक्ष्म वतन बाबा अभी दिखाते। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, न कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है ना। देवियों आदि की पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम बहुत रखती है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। हम शालिग्राम की पूजा करते हैं ना शिवलिंग के साथ, तो बाबा के साथ ये हमारी भी पूजा है। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे। ब्रह्मा बाबा नारायण के भक्त थे। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है तुम बच्चे जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। कोई भी कहेगा आपका भविष्य बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सहन कर लो बस, तो सहन कर लेते हैं, फिर भविष्य अच्छा हो जाता है। पहले के ज़माने के माताएं देखो कितना सहन किया घर में उन्होंने। अभी अच्छे दिन हैं, सहन नहीं करना है लोगों को, चाहिए अभी जो है वो अच्छा अच्छा मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी आ जाए, आज लखपति हो कल ककपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। क्यों विघ्न पड़ेगा? क्योंकि विघ्नों की दुनिया है। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं यह कल का सावड़ा था। ब्रह्मा बाबा, यह आत्मा कल की सावड़ी, गावड़े का छोरा। अभी बाप हमको नॉलेज दे बना रहे हैं गोरा। सावरे से गोरा ये कृष्ण का गायन है ना, श्री कृष्ण के लिए। तो हमारा भी ऐसे ही है। तुम जानते हो शिव बाबा है बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब बच्चे पुनर्जन्म में आते हैं। शरीर लिया है तो छोड़ना भी पड़ेगा, जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व है, शिव बाबा रिजर्व है, साइड में है, वो आते नहीं जन्म मरण के चक्कर में। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है ही दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत।
बाबा कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने भारत को नर्क बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं, सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। सब माउंट आबू में रहेंगे या सेंटर पर रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो, क्योंकि आपको गृहस्थी में रहना है। तो वाइट ड्रेस पहन करके कैसे बैठ जाएंगे, दुनिया वाले आपको ताने भी देते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कौन कहता है सफ़ेद कपड़े पहनो, बाबा ने कभी किसको कहा है नहीं है। हाँ, तुमको अच्छा नहीं लगता है तो आप सफ़ेद कपड़े पहनते हो, तो ज़्यादा भड़क वाले कपड़े पहनेंगे तो फिर बॉडी कॉन्शियस आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल बट स्वीट रहो बच्चे। और गृहस्थी वाले जो है उनको तो सब कुछ संभालना पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं भले रंगीन कपड़े पहनो, लेकिन जब क्लास में आते हैं, कॉलेज में ही आते हैं तो वाइट ड्रेस पहनो, क्योंकि हमारा ये क्या है, यूनिफॉर्म है हमारा। तुम भर सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हो। माताएं अपने पति को समझाती है, भगवान वाच है क्या, पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र है तभी तो उनके आगे माथा टेकते हैं, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तो जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे, आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी होती है। ये अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो किसकी दबी रहेगी धूल में, माने भूकंप में चला जाएगा, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूटे, किसके राजा खाए। गवर्नमेंट बोलेगी अभी सारा पैसा बैंक का अभी हमारा है, आपके घर में थोड़ा रखा है इसलिए तो बैंक में रखा है, तो बैंक का जितना, क्योंकि देश चलाना है हमें, ले लेगा पैसा हमारा, क्या करेंगे उस समय। रिश्वतखोरी भी कितनी लगी है, सफल होगी उसकी जो धनी खर्चे के नाम, धनी के नाम जो खर्चे उसका सफल हो। धनी तो अभी सन्मुख है, शिव बाबा हमारे सन्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भगवान को देना है, नहीं, 10% निकाल सकते हैं, 90% परिवार के लिए निकालो। मनुष्य तो सब पतितों को ही दान करते रहते हैं, यह तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है। यहाँ सिवाय ब्राह्मणों के और से कोई से भी हमारा कनेक्शन नहीं है। तुम हो सब पुण्य आत्माएं, हम सभी कौन है, पुण्य आत्माएं। तो पुण्य का ही काम करते हो, यह मकान बनाते हो, वह भी तुम ही रहते हो। पाप की कोई बात नहीं, जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्चा करते हैं। अपने पेट को पट्टी बांध करके कहते हो बाबा हमारी एक ईंट लगा दो बाबा आपके इस मकान में। गरीब माताएं बोलती ना, तो हमें सतयुग में महान मिल जाएगा। कितने समझदार बच्चे हैं, पत्थरों के एवज में सोना मिलता है, समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितने सर्विस करते हो, कितने समझदार बच्चे बनते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ वो बच्चियाँ तीखी हो जाए। हाँ, ज्ञान मार्ग में बच्चों को, बहनों को, माताओं को आगे बढ़ना है। नॉलेज सुनकर, नॉलेज धारण कर, बेहद के बाप का बनती नहीं, क्यों मोह छोड़ती नहीं। हाँ, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा पति, मेरे बच्चे, हाँ, मोह ये है सारा। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा न सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, संगम, ये सारा खेल जो है वो याद रखना है, क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान, स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, इसको हम रास्ता बताएं। कहीं प्रोग्राम होता है, क्या होता है, वहाँ जाकर बाबा का संदेश दिया हमें। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो भी होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते, आगे चल तुम साक्षात्कार बहुत करेंगे।
जब यज्ञ की स्थापना हुई 1936 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की, तभी भी बाबा ने साक्षात्कार कराए और अभी भी लास्ट में भी बाबा कराएंगे। तो बाबा कहते मनुष्य दुख में बहुत त्राही त्राही करते हैं, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे, हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो ज़रूर हमारे लिए नई दुनिया चाहिए। उनके लिए यह विनाश खड़ा है, ये तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते आपस में लड़े नहीं, किसी भी धर्म वाले आपस में लड़े नहीं, या शांति हो, पीस हो जाए बस। परंतु यह ड्रामा में नूट है, वो आपस में लड़ेंगे, ख़त्म होंगे, तीसरा थर्ड वॉर जरूर होगा। अभी बोल रहे हैं 2025 के लास्ट में होगा, नवंबर दिसंबर के समय, पता नहीं अभी क्या हालात आगे बहुत बिगड़ेंगे। अप्रैल मास अभी का भी ठीक जाएगा, ठीक ठाक जाएगा, लेकिन मई के बाद बस हंगामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि नई दुनिया आनी ही है किसी भी हालत में। तो ये सारा सफाई होना है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ, रहना साधारण, खाना भी साधारण। साधारण माने सिंपल, बहुत हाई ऊंच वाला रहन सहन, पैसा जावे उसमें, ऐसा नहीं बाबा कहते हैं। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कभी कभी खातिरी भी की जाती है, कोई आते हैं मेहमान तो अच्छी तरह से भोजन बना करके खिलाना होता है। तो बाबा कहते हैं रोज़ाना तो बैठ के पकौड़ा नहीं खाएंगे ना, रोज़ाना तो स्वीट बैठ के नहीं खाएंगे, दाल रोटी ही खाएंगे। जिस भंडारे से खाया है, कहते हैं बाबा यह सब आपका है। बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो, भल आपका घर है, किचन है, लेकिन बोलना ये भोलेनाथ का भंडारा है। तो भोलेनाथ का भंडारा बोलो भरपूर, कालकंटक दूर। तो ट्रस्टी होकर के संभालना है। बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। आप मालिक नहीं बनो घर के, आप ट्रस्टी बनो। मालिक भगवान बैठा है, अभी मैं सन्मुख हूँ, मैं ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते हैं। बाबा मकान बनाओ, बच्चे बोलते हैं पैसा है मेरे पास, मकान बनाओ। बाबा ये करूँ, बाबा कहते भले करो, पैसा है तो भले बनाओ मकान। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। कोई आपने पैसा किसी को दिया, जा करके शराब पिया उसने, तो क्या होगा? उसका पाप आपके सर पे आ जाएगा ना। बाबा कहते बच्चे अगर ज्ञान में नहीं चलना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो कर ही क्या सकते हैं, करवा दो। बाबा कहते बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित ही बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केसेस आते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वो काम के वश हो जाते हैं। फिर कहा जाता ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण पंडित बैठ करके श्लोक वगैरह पढ़ रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और आसुर आकर के उसमें विघ्न डालते थे, गोबर वगैरह डालना, कुछ कुछ करना। तो बाबा कहते ये अभी चल रहा है। हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में हम अपना ही राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाए। सेंटर से बहुत दूर है हमारा घर, समझो। वहाँ के 4-5 लोग या 10-15 माताएं आ रही है सुनने के लिए, तो भले उनको अपने घर में ज्ञान सुनाओ, अपने गीता पाठशाला खोल दो घर में, ताकि लोग आकर के ज्ञान अमृत पिए। 3 पैर पृथ्वी के दो, बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के कोई नहीं देते। कहते हैं ये बीके जादू करेगी। ब्रह्मा कुमारी जादू करती तो सब आ जाते सेंटर पर, पूरी दुनिया आती यहाँ पर।
भाई बहन बनाएगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। भाई बहन को दृष्टि रख नहीं सकते हैं। आजकल तो दुनिया में कितनी गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाबा को तरस पड़ता है ऐसे तो बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाबा नर्क को स्वर्ग बनाते हैं ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की बात नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुल जाएगा, वो आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर करके जाते। देखो रात को आते फिर सवेरे मुरली सुन करके चले जाते हैं। झोली ऐसी भी न हो जो बहता रहे, छेद है नीचे, ऊपर से ज्ञान बाबा डाल रहे हैं, नीचे से इसका जा रहा है। ये छेद कौन सा है? मैंपन का। वो फिर क्या पढ़ पाएंगे? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा को तो बड़ी खुशी होती है, गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे तो यह नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, समझदार बन सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, परमात्मा के नाम पर। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी हमारा कनेक्शन नहीं रखना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो यह ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहमदिल बनना है। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाबा संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल के अनुभव होगा, खेल सवाल। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होगी। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध, टीचर के साथ टीचर का संबंध। अभी हम मुरली सुन रहे हैं तो टीचर है बाबा और हम उनके स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट है। गुरु से गुरु पढ़े का संबंध। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर के टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमान बरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं मिलेगी। फिर पूर्ण सद्गति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, न फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा होना चाहिए। ऊपर ऊपर का संबंध नहीं, बाबा के साथ गहरा अंदर का होना चाहिए। अर्जुन को हुक्म किया था, सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जो बाबा के साथ तोड़ निभाए ना, संबंध जोड़ा है लेकिन उसको निभाना भी पड़ेगा। जब सबसे बुद्धि योग तोड़े, परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ेंगे तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता है।
कई बच्चों की भाषा हो गई, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितने भी दीवार कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी भी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। तो ऐसे संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।